हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो डेली टेल्स में। आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी तुम ना मिले अगर का तीसरा एपिसोड। जिया ने कहा, तो हम क्या करें शांतनु? हम दोनों एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हम दोनों ही एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को ऐसे भी नहीं देख सकते। प्लीज शांतनु, सब ठीक कर दो। बन जाओ मेरे वो पहले वाले शांतनु जिसके पास होने भर से मैं अपना हर गम भूल जाती थी। प्लीज शांतनु। ये कहकर जिया रोने लगी। शांतनु की आंखों में भी आंसू थे। उसने जिया को गले से लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो जिया, गलती मेरी है। मैं हमारी बचपन की दोस्ती के बीच प्यार ले आया। सॉरी कि मैंने तुम्हारे दोस्त को तुमसे दूर कर दिया। सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में ये आंसू आए। शांतनु ने जिया के आंसू पोंछते हुए कहा। शांतनु और जिया के बीच सब ठीक हो गया था। हाँ, पहले जैसा नहीं था सब, लेकिन काफी कुछ उनके बीच अब ठीक हो गया था। जिया शांतनु के कहने पर बेंगलोर में कुछ दिन रुकने के लिए मान गई। दोनों का 2 दिन अच्छा वक्त बीता। कई दिनों बाद जिया ठीक से सो पा रही थी, लेकिन उस रात वही हुआ जो जिया नहीं चाहती थी। यूं तो अभय जिया के साथ हमेशा रहता था, उसके ख्यालों में, लेकिन जिस दिन उसका ख्याल किसी भी वजह से उसे नहीं आता, उस दिन वो हो जाता जिससे जिया टूटकर और बिखर जाती। उस दिन भी वही हुआ। शांतनु के साथ रहते हुए, घूमते फिरते, बात करते, जिया को अभय का ख्याल नहीं आया। और उस दिन जिया को फिर से वही ख्वाब आया। जिया झटके से नींद से उठी और अभय का नाम चीखकर बोली, अभय! उसकी आवाज सुनकर शांतनु उसे कमरे में आया। जिया को देखकर वो डर गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो चुप थी। उसकी आंखें हवा में टंगी हुई थी। चेहरा पीला पड़ गया था। शांतनु ने उसे हिलाया, लेकिन जिया पत्थर सी हो गई थी। शांतनु ने उसे जोर से हिलाया और उसके चेहरे पे पानी डाला। तब जाकर जिया होश में आई। शांतनु ने जिया से पूछा, क्या हुआ जिया? फिर से वही सपना देखा तुमने? हाँ, जिया ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, मैंने फिर से वही सपना देखा शांतनु। ये अभय मुझे जीने क्यों नहीं देता? जिया ने रोते हुए शांतनु से कहा। मैं कितनी कोशिश कर लूं उसे भूलने की, मगर वो सपनों में आ जाता है। और ये सपना मुझे क्यों आता है शांतनु? हर बार ये सपना मुझे क्यों आकर डराता रहता है? जिया ने रोते हुए शांतनु से कहा। शांतनु ने जिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिया, मुझे लगता है तुमको एक बार साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। जिया ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, शांतनु, मैं पागल हो गई हूं ना? सब मेरा पागलपन बर्दाश्त कर रहे हैं, मम्मी, पापा, तुम, है ना? नहीं जिया, कैसी बात कर रही हो? हम सब तुमको बहुत प्यार करते हैं और बस तुम खुश रहो, यही चाहते हैं, शांतनु ने जिया को कहा। उस रात जिया अभय को याद करके शांतनु की गोद में सिर रखकर खूब रोई और रोते रोते सो गई। शांतनु उसे सुलाकर अपने कमरे में आया। सोने की कोशिश में सारी रात जागता रहा। उसे वो दिन याद आने लगा जब जिया ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। बात 2 साल पहले की है, जब अचानक अभय कुछ बिना कहे जिया को छोड़कर चला गया। तो जिया ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो उसे फोन करती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और एक दिन उसका नंबर भी बंद हो गया। जिया शांतनु के साथ उसके घर भी मिलने गई, लेकिन उसके पेरेंट्स ने बताया अर्जुन बिजनेस के सिलसिले में अब कनाडा शिफ्ट हो गया है और अब वो वहीं रहेगा। जिया तब और टूट गई जब अभय की मम्मी ने बताया कि वो उसे नहीं जानती, जबकि अभय का कहना था उसकी माँ तुम्हारे बारे में सब जानती है और वो उसकी छोटी से छोटी बात अपनी माँ को बताता है। अभय ने तो जिया से ये भी कहा था कि मेरी माँ तो तुमको देखते ही पहचान जाएगी। इतनी सारी तारीफ करता हूँ उनसे तुम्हारी। हालांकि जब जिया माँ से बात करवाने को कहती तो अभय कहता वो सीधा माँ से तुम्हें मिलवाएगा। शांतनु जिया के बारे में सोचे ही जा रहा था। उसकी आंखों के सामने वही दिन घूम रहा था जब जिया जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी।
उसके बाद जिया की जान तो बच गई, लेकिन तब से उसको अटैक आने शुरू हो गए। जब भी वो अर्जुन का वो ख्वाब देखती, इसी तरीके से बेसुध और बेहोश हो जाती थी। सुबह हुई, जिया अपने कमरे में सामान पैक कर रही थी। चाय लेकर शांतनु उसके कमरे में पहुंचा। ये क्या कर रही हो जिया? उसने जिया से पूछा। कहाँ जा रही हो? वापस लंदन, जिया ने जवाब दिया। शांतनु ने कहा, अपनी हालत देखी है? ऐसी हालत में वहां तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मुझे जाने दो शांतनु। मैं पिछले 3 महीने से लंदन में थी। मेरे सपने में अर्जुन कई बार आया, मगर ये ख्वाब एक बार भी नहीं आया शांतनु। शायद कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती, शायद कुछ ऐसा है जो मैं नहीं समझ पा रही। मेरे अभय के बीच में कुछ है जो अभी हमें जोड़ता है। मुझे लगता है कि जब तक मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक मुझे अकेला ही रहना होगा। शांतनु ने जिया की बात सुनी और चिल्लाकर कहा, ये डरावने सपने तुमको अभय से जोड़ते हैं, जिसकी वजह से तुम बेसुध हो जाती हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो जाती है। शांतनु ने जिया को उसका चेहरा शीशे में दिखाते हुए कहा। शांतनु बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके जिया को सॉरी बोला। आई एम सॉरी जिया, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए। जिया ने कहा, कोई बात नहीं शांतनु, कोई बात नहीं, लेकिन ये सच है, कल रात ने मुझे डरा दिया है। मुझे लगता है अब मुझे अकेले रहना पसंद है, अभय की यादों के साथ। तभी तो मैं अकेले में, मुझे अभय के सपने नहीं डराते। मुझे जाने दो शांतनु, मत रोको मुझे। शांतनु ने जिया से कहा। जिया, यू नीड हेल्प। देखो क्या हो गया है तुमको, किस तरह की बातें कर रही हो, क्या बोले जा रही हो, तुम्हें आइडिया भी है? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? उस दिन भी जब अस्पताल से लौटी थी, तब भी पता नहीं क्या बोल रही थी कि अभय तुमसे मिलने आया था, जबकि किसी ने भी उसे हॉस्पिटल में आते और जाते नहीं देखा था उस दिन। जिया थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अभय आया था उस दिन और यही सच है। ये कहकर जिया कमरे से बाहर आ गई और उस दिन ही लंदन वापस लौट गई। जिया के लंदन लौट जाने के बाद बेंगलोर में शांतनु का मन नहीं लगा, तो वो वापस मुंबई लौट आया। शांतनु को चुपचाप रहता देख एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, शांतनु, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? शांतनु ने जवाब दिया, क्या हुआ माँ, सब ठीक है? माँ ने कहा, नहीं शांतनु, कुछ ठीक नहीं है। और तू अपनी माँ से अब छुपाएगा? शांतनु की माँ और शांतनु कुछ देर चुप रहे। उसके बाद शांतनु की माँ ने कहा, तू कहे तो मैं तेरी और जिया की शादी की बात करूं? शांतनु ने एकदम माँ की बात सुनी और जोर से कहा, नहीं माँ, ऐसा कभी मत करना। उसकी माँ ने बोला, क्यों? इतना प्यार करता है, शादी नहीं करेगा? शांतनु ने माँ की आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, आपको कैसे पता? माँ हूं तेरी, मेरी ही अंदर तूने सांस लेना सीखा है, तब से तेरी हर एक हरकत पहचानती हूँ। शांतनु ने माँ की बात सुनी और बोला, लेकिन माँ, मेरी और जिया की शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? हो, बता मुझे जिया पसंद है, क्या दिक्कत है? माँ ने उससे पूछा। शांतनु ने जवाब देते हुए कहा, माँ, वो मुझे प्यार नहीं करती है माँ, किसी और से करती है। ये कहते हुए शांतनु की आंखें भर आईं। शांतनु की माँ ने कहा, तू कहे तो मैं जिया से बात करूं, मैं उसको समझाऊंगी। शांतनु ने माँ को बीच में टोकते हुए कहा, नहीं माँ, नहीं, रहने दो। प्यार और शादी में मर्जी चलती है, जबरदस्ती नहीं। हो सकता है जिया आपका मान रखने के लिए शादी के लिए हाँ कर दे, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि जिया शादी के लिए हाँ तो कर देगी, लेकिन वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रहेगी माँ।
माँ थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, खुश तो वो अभी भी नहीं है ना? शांतनु ने माँ की तरफ देखा और बोला, मुझे नहीं पता। ये कहकर वो वहां से चला गया। उधर जिया की माँ ने भी वही बात कही जो शांतनु की माँ ने शांतनु से कही थी। जिया ने माँ को समझाया कि शांतनु बस मेरा अच्छा दोस्त है। जिया की माँ ने उसे समझाया, बेटा पति कौन होता है तुझे पता है? वो जो तेरा सबसे अच्छा दोस्त हो, जो मन का हाल बिना कहे समझ ले। बेटा बेटा तू बहुत लकी है, तुझे शांतनु जैसा दोस्त मिला है और दुनिया की सबसे लकी बीवी हो जाएगी अगर शांतनु से तेरी शादी हो गई। जिया ने माँ की बात सुनी और बोली, हाँ माँ, मैं जानती हूँ जो लड़की शांतनु से शादी करेगी वो दुनिया की सबसे लकी लड़की होगी, लेकिन वो मैं नहीं हूँ माँ। जिया की माँ इतना सुनते ही गुस्सा हो गई और बोली, चाहती क्या है तू? अब अपना सुन, काम समेट और वापस आ जा। मुझे तेरी शादी करनी है किसी भी हाल में। बहुत हो गई तेरी मनमानी, बहुत कर लिया तूने अपने मन का। अब बस, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, माँ ने जिया से कहा। जिया ने बोला, माँ सुनो ना, मर गई तेरी माँ। ये कहकर माँ ने फोन काट दिया। क्या जिया शांतनु से शादी करने के लिए मान जाएगी? आखिर वो कौन सा ख्वाब है जो जिया को इतना परेशान करता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए तुम ना मिले अगर का एपिसोड नंबर 4। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम इस कहानी का अगला भाग लेकर आपके लिए फिर से लौट कर आएं।